जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों आज आने वाले जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 से लेकर 1947 तक, उनके बारे में दोस्तों, क्योंकि एसएससी द्वारा हर एग्जाम के अंदर एक पर्सन है वो हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। या तो वो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेती है दोस्तों कि इस आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, या फिर स्थापना से संबंधित पूछ ले सकती है, या फिर विभाजन या हत्याकांड से रिलेटेड जो वर्ष है वो पूछ लेती है। तो दोस्तों आज जो हम जानने वाले दोस्तों 1885 से लेकर 1947 तक जो महत्वपूर्ण दोस्तों वर्ष है उनके बारे में कि कौन सा हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, क्योंकि एसएससी द्वारा एक क्वेश्चन है दोस्तों हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों हम 25 ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको जानने वाले जो एसएससी द्वारा हर एग्जाम के अंदर रिपीट होती है दोस्तों। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए। यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए ताकि हर एग्जाम के लिए हर एक इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपको मिल सके। तो अभी तक सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों जिन सनों में आपको भी याद है तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों कई बार ये एसएससी के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी। तो ए हमारा 1889 में, बी 1885 में, सी 1895 में और डी 1876 में। दोस्तों चार सन दे रखी है, उनमें से आपको बताना है कि दोस्तों की कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 के अंदर हुई थी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो बंगाल का विभाजन है वो कब हुआ था। तो ए हमारा 1906 में, बी 1916 में, सी 1901 में या फिर 1905 में। दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे उनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 के अंदर हुआ। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी द्वारा कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो ए हमारा 1906 में, बी 1935 में, सी 1942 में और डी 1947 में। तो दोस्तों बताना है जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 1906 के अंदर की गई थी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। जो कांग्रेस है उसका विभाजन कब हुआ था। तो ए हमारा 1946 में, बी 1952 में, सी 1907 में और डी 1919 में। दोस्तों चार सन दे रखी है, उनमें से कौन सी सन है सही होगी। तो दोस्तों जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो 1907 के अंदर हुआ था। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो खुदीराम बोस है उसको फांसी किस वर्ष दी गई थी। तो ए हमारा 1912 में, 1908 में या फिर 1931 में या फिर 1940 में। तो दोस्तों बताना है जो खुदीराम बोस है उनको फांसी कब दी गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो खुदीराम बोस है उनको फांसी 1908 के अंदर दी गई थी। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों छठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि गदर आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो ए हमारा 1885 में, बी 1905 में, सी 1907 में और डी 1913 में। तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों गदर आंदोलन है वो कब हुआ था। तो दोस्तों जो गदर आंदोलन है वो 1913 के अंदर हुआ था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ए हमारा 1904 में, बी 1914 में, सी 1914 में, सॉरी 1814 में और डी 1918 में। तो दोस्तों बताना है जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत है वो 1914 के अंदर हुई थी और जो समापन है वो 1918 के अंदर हुआ। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। दोस्तों एसएससी द्वारा कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि लखनऊ समझौता है वो किस वर्ष हुआ था। तो ए हमारा 1916 में, बी ए 1922 में, सी ए 1932 में और डी ए 1944 में। दोस्तों 4 सने दे रखी है, उनमें से किस वर्ष लखनऊ समझौता हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो लखनऊ समझौता है वो 1916 के अंदर हुआ था। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों नौवां क्वेश्चन है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ए हमारा 1904 में, बी ए 1928 में और सी ए 1917 में और डी ए 1946 में। तो दोस्तों आपको बताना है जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है उसकी शुरुआत है वो 1917 के अंदर हुई थी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दसवां क्वेश्चन है कि खेड़ा आंदोलन किस वर्ष हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो खेड़ा आंदोलन है वो किस वर्ष हुआ था। तो एम हमारा 1946 में, बी ए 1918 में, सी ए 1900 में और डी ए 1901 में। तो दोस्तों जो खेड़ा आंदोलन है वो 1918 के अंदर हुआ था। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों इसका तो मुझे उम्मीद है कि सबको मालूम होगा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किस वर्ष हुआ था। 4 वर्ष दे रखी है, 1818 में, 1919 में, 1944 में और 1966 में। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो ए हमारा 1919 में, बी ए 1920 में, सी ए 1916 में और डी ए 1905 में। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन है वो किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो खिलाफत आंदोलन है वो 1919 के अंदर हुआ था। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो ए हमारा 1932 में, सी ए 1946 में, सी ए 1920 में और डी ए दोस्तों 1947 में। दोस्तों ये महत्वपूर्ण वर्ष हैं दोस्तों। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, सीएचएसएल के लिए दोस्तों, सीपीओ के लिए दोस्तों, एमटीएस के लिए दोस्तों, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप नोट्स के रूप में आप लिख भी सकते हैं दोस्तों क्योंकि एसएससी द्वारा हर बार एग्जाम के अंदर दोस्तों इन महत्वपूर्ण वर्षों या महत्वपूर्ण घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी द्वारा हर बार रिपीट किया जाता है दोस्तों। ये 25 तो महत्वपूर्ण घटनाएं वो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों। तो दोस्तों इनको आप याद जरूर करना है या किसी भी कॉपी के फ्रंट पेज पर आप लिख लेना। तो दोस्तों पूछा गया है असहयोग आंदोलन है वो किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 के अंदर हुआ था। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो चौरी चौरा कांड है वो किस वर्ष हुआ था। तो ए हमारा 1922 में, सी ए 1912 में, बी ए 1912 में, सी ए 1909 में और डी ए 1911 में। तो दोस्तों बताना जो चौरा चौरी कांड है वो किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो चौरा चौरी कांड है वो 1922 के अंदर हुआ था। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई। तो ए हमारा 1919 में, बी ए 1935 में, सी ए 1940 में और डी ए 1923 में। दोस्तों किस वर्ष में की गई स्वराज पार्टी की दोस्तों वो बताना आपको। तो दोस्तों स्वराज जो पार्टी की जो स्थापना है वो 1923 के अंदर की गई। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है दोस्तों कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो ए हमारा 1885 में, बी 1892 में, सी 1825 में और डी 1830 में। तो दोस्तों बताना है जो काकोरी कांड है वो किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो काकोरी कांड है वो 1925 के अंदर हुआ था। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी द्वारा कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि जो लाहौर अधिवेशन है वो किस वर्ष हुआ था।
तो ए हमारा 1929 में, बी है 1928 में, सी है 1930 में और डी है 1932 में। तो दोस्तों ये जो लाहौर अधिवेशन है वो 1929 के अंदर हुआ था। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो किस वर्ष हुआ था। तो ए हमारा 1994 में, बी है 1930 में, सी है 1944 में और डी है 1947 में। तो दोस्तों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो 1930 के अंदर हुआ था। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो किस वर्ष हुआ था। तो वो हुआ था 1931 के अंदर। और दोस्तों जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है वो 1932 के अंदर हुआ था। तो दोस्तों इसका जरा प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है वो किस वर्ष हुआ था। तो वो 1930 के अंदर हुआ था। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। ये दोस्तों एसएससी द्वारा एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि जो गांधी इरविन समझौता है वो किस वर्ष हुआ था। तो ए हमारा 1906 में, 1901 में, सी है 1903 में और डी है 1931 में। तो दोस्तों गांधी जो इरविन समझौता है वो हुआ था 1931 के अंदर। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यक्तिगत समझौता किस वर्ष हुआ था। तो एम 1896 में, बी है 1940 में, सी है 1932 में और डी है 1936 में। तो दोस्तों वो जो व्यक्तिगत समझौता है वो 1940 के अंदर हुआ था। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रिप्स मिशन की स्थापना कब की गई थी। जो क्रिप्स मिशन है उसकी स्थापना कब की गई। तो ए हमारा 1942 में, बी है 1914 में, सी है 1906 में और डी है 1919 में। तो दोस्तों जो क्रिप्स मिशन की जो स्थापना है वो 1942 के अंदर की गई। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई। तो ए हमारा 1966 में, बी है 1942 में, सी है 1932 में और डी है 1933 में। तो दोस्तों ए तो हमारा कभी किसी हालत में नहीं हो सकता क्योंकि हमने 1947 तक के आंदोलनों की बात की है। तो दोस्तों ए ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। दोस्तों 3 ऑप्शन बचे हमारे पास, इनमें से किस ऑप्शन है तो राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई। तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत है वो 1942 के अंदर हुई। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है दोस्तों कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी। तो ए हमारा 1952 में, बी है 1972 में, सी है 1944 में और डी है 1942 में। तो दोस्तों 1942 भी नहीं होगा और 1972 भी नहीं होगा। दोस्तों 2 तिथियां दोस्तों वर्ष है, इनमें से कौन सा वर्ष के अंदर आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है राइट आंसर क्या होगा, सी या फिर डी। दोस्तों जो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो 1942 के अंदर की गई। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन की स्थापना कब की गई थी। तो ए हमारा 1946 में, बी है 1956 में, सी है 1965 में, डी है 1991 में। दोस्तों ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना कब की गई थी 1946 में। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है दोस्तों कि माउंटबेटन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो माउंटबेटन योजना है उसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ए हमारा 1919 में, बी है 1928 में, सी है 1939 में और डी है 1947 में। तो दोस्तों जो माउंटबेटन की योजना की शुरुआत है वो 1947 के अंदर की गई थी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो यूट्यूब चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करना ताकि हर एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्लास है वो आपको सबसे पहले मिले, या फिर नोट्स के रूप में जो क्लास है वो भी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों इंपॉर्टेंट जो नोट्स है उनके बारे में भी आपको क्लासें मिल सके। तो अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। और जिन जिन ग्रुपों में आपकी रीच है उन ग्रुपों में शेयर करना ताकि उनको भी ये क्लास है वो मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।